कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। कुछ ऐसा ही उदाहरण हमारे दोस्तों राजगढ़ के एक सितारे ने पेश किया है, जो आज इस धरा पे नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में भी जिंदा हैं और धरातल पे भी जिंदा हैं। आज मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ उस खास मेहमान के परिवार से, जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया इस मोक्ष भूमि का कायाकल्प करने में। छोटे पुत्र सुरेश जी से आज उनके परिवार से मिलने आया हूँ। सुरेश जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप आज के हमारे खास मेहमान हैं। आपके पिता श्री हनुमान जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उन्होंने वाकई में समाज सेवा के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है हमारे सामने, जो मोक्ष भूमि का बिल्कुल ही काया कल्प कर दिया है। वहाँ पे 800 से ज़्यादा गौ सेवाएं, और दूसरी बड़ी बात है मोक्ष भूमि, जो नाम सुन के ही हमारे मन में ये लगता है भी यहाँ पे तो भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन उस मोक्ष भूमि को उन्होंने वाकई में एक स्वर्ग का वास बना दिया। आज लोग उठते ही सबसे पहले दर्शन उसी मोक्ष भूमि के करते हैं, और सुबह योगासन क्रियाएं या अपनी दैनिक व्यायाम वगैरह की क्रियाएं लोग आते हैं। हमारी बुजुर्ग महिलाएं, माता बहनें भी वहाँ पे भ्रमण करने के लिए आते हैं। ये वाकई में एक विरले उदाहरण ही देखने को मिलता है। तो आप हमें थोड़ा उनकी इस शैली के बारे में बताएं भी, अचानक उनका जीवन परिवर्तन इस चीज़ के लिए कैसे हुआ? वो रामसुदास जी महाराज का प्रवचन सुनते थे बराबर जी। और लास्ट में जब रतनगढ़ में प्रवचन हुआ, उसके बाद से उन्होंने निश्चय किया था कि मुझे गौ सेवा करनी है। अच्छा। और उसके बाद से उन्होंने दुकान वगैरह सब छोड़ दिया था। अच्छा, दुकान वगैरह सब छोड़ करके सिर्फ गौ उन्होंने सेवा केवल में गौ लगे। सेवा और जन सेवा के लिए ही निश्चय किया था। अच्छा, तब से वो अपनी गौ सेवा में लग गए। बहुत बढ़िया साहब। कितने साल तक सेवाएं की उन्होंने? उन्होंने 14-15 साल तक सेवा की। 14-15 साल तक गौ सेवा लगातार। की। गौ सेवा ही नहीं, बल्कि देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है राजगढ़ शहर के अंदर मोक्ष भूमि की जो ज़मीन थी उसको कवर करने का सबसे बड़ा मुद्दा था। सबसे बड़ी परेशानी शायद वहीं उनको आई होगी, तो उस भूमि को कवर करने में ज़रूर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो उन्होंने वो संघर्ष कैसे झेला होगा, थोड़ा उनके बारे में भी बताएं। वो धीरे उन्होंने चंदा इकट्ठा किया धीरे धीरे करके। फिर उन्होंने सबसे पहले दीवार वगैरह का कार्य किया। मोक्ष भूमि की चार मोक्ष में बिल्कुल 4 सही दीवारी बात के है। लिए कार्य हाँ, किया। भाई पहले अपन एरिया को कवर कर लें, हाँ, उसके बाद जो अपना टारगेट है वो पूरा करें। ठीक है। उनको उस जमीन को कवर करने में कानूनी लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी होंगी। हाँ, सबका उन्होंने सहयोग लिया, सबसे। अच्छा। कोर्ट से भी लिया, सरकारी विभाग से भी लिया। तब वो धीरे धीरे उसको खाली करवाया। आया उसका सबका संघर्ष उन्होंने धीरे धीरे सबका किया। संघर्ष झेलना पड़ा, बिल्कुल। और इतना संघर्ष झेलना पड़ता है तो बल्कि ये तो बहुत बड़ा काम है। कम से कम 30 से 40 बीघा ज़मीन है जो मोक्ष भूमि के अंदर आती है, उनको कवर करके 10 फुट से ऊपर उन्होंने दीवार का निर्माण करवाया। और बल्कि उनके मुख्य द्वारों को मैं आपको भ्रमण करवाऊंगा, साथ में वीडियोज़ में आप देखोगे। मुख्य द्वार जब अपन एंट्री करते हैं तो स्पेशली उसमें ये लिखा हुआ भी है, भाई करो तो आप समाज के भले के लिए करो, ऐसा पैसा इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। तो सर दूसरी बात स्पेशली मैंने उनके बारे में सुनी, भाई वो चाय के बिल्कुल खिलाफ थे। हाँ, चाय नहीं पीते थे। अच्छा, चाय ना पीते थे, ना पिलाते थे? नहीं पिलाते थे कभी। तो यदि कोई मेहमान आ रहा है तो उसको सुखरस पिलाते थे वो सब। सुखरस की सेवा। तो सुखरस, ऐसा सुखरस में क्या बनाते थे सर वो? उसको घर पे बनाते थे। वो 15-16 जड़ी बूटियाँ हैं, उसके अंदर मिला के। अच्छा, 15-16 जड़ी बूटियों से बना करके वो सुखरस बना करके खुद पीते थे। और यदि कोई मेहमान आए तो मेहमानबाजी के तौर पे भी आप मेहमानों की चाय छुटाते थे वो। जैसे आपने सुखरस पिला के चाय छुटाने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कम से कम हजारों आदमियों की उन्होंने चाय छुटाई है। ओ, बहुत बढ़िया सर। बहुत ही नेक दिल इंसान थे हमारे हनुमान जी सर। और सबसे बड़ी बात है गौ सेवाओं के लेकर के, क्योंकि आज के टाइम छोटी सी गौशाला, क्या अपने घर पे भी 4 गायें रखना बहुत मुश्किल काम है। तो उन्होंने गौशाला को लेकर के फिर उनके मन में क्या आया? बस वो बोलते थे कि मेरे को रात को स्वप्न में आया है कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो बेचारी ऐसी प्लास्टिक खा रही है, सर्दी में घूम रही है। हाँ, घूम रही है वो। तो जो काम करना तो उसका काम करना। हाँ। तब उन्होंने फिर सुबह से ही उन्होंने गौ सेवा चालू। अच्छा, मन में ठान लिया भाई मेरे को गौ सेवा करनी है तो गौ सेवा ही करनी है। चाहे पहले उन्होंने 7-8 छोटी छोटी बच्चियां गौशाला में रखी। और धीरे धीरे वैसे
काम बढ़ता गया बस। हाँ, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता जुड़ते गया, गए, सबसे कारवां बड़ी बात तो वही है। बहुत अच्छी बात बताई सर हमारे सर। इस हिसाब से जैसे हम वहाँ की मोक्ष भूमि का मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं तो हमें लगता है सर ज़रूर बीए या कि वो कोई शिक्षा या मैनेजमेंट एमबीए वगैरह कोर्स किया हुआ हो उनका। 7 क्लास पढ़ते हुए बस। अच्छा, ओनली 7वीं क्लास ही पढ़े हुए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अकेला शिक्षा से ही आप कोई बड़ा पद ग्रहण नहीं कर सकते। समाज सेवा का यदि मन में जज्बा है तो आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल अशिक्षित होकर के भी कर सकते हो। जैसे हमारे हनुमान जी सर केवल इन्होंने बताया केवल 7वीं क्लास पढ़े हुए थे। और सर अंतिम आपसे पूछना चाहूँगा, जब उनके शरीर को लास्ट में पैरालिसिस से उनका देहावसान हुआ, मैंने सुना, उनसे पहले उनके क्या विचार थे अपने अंतिम समय को लेकर के? अंतिम समय में बोलते थे कि मेरा फोटो वगैरह कहीं नहीं आना चाहिए, मेरी मूर्ति वगैरह नहीं लगाना। अच्छा, जो मतलब दाह संस्कार भी जहाँ मैंने सबका जो नॉर्मल वही करना है, सामान्य लोगों का दाह संस्कार, देखो अलग से स्थान नहीं करना है। हाँ, देखो दोस्तों बहुत बड़ी बात है ये भी भाई। एक कोई भी आदमी सेलिब्रिटी बन जाता है या कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो उसकी हमेशा इच्छाएं रहती हैं भाई मैं अलग हटके ही मेरी मूर्तियां बने। लेकिन ऐसे हमारे गुमनाम सितारे बहुत हैं जिनसे आपको हम रूबरू टाइम टू टाइम आगे करवाते रहेंगे। यही हमारा चैनल का उद्देश्य है और वास्तव में ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक सितारे हैं। और वाकई में मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे हीरोज़ को जिन्होंने बहुत ही अच्छी गौशाला बनाई और बल्कि 10 फुट से ऊपर 4 दीवारी का निर्माण करवाया, 30 से 40 बीघा। उसमें आप विभिन्न जगह पे भी आप अलग चीज़ें वहाँ पे आपको देखने मिलेंगी। मैं आपको विज़िट कराऊंगा जिसमें आप वहाँ का आप गौ सेवा में सबसे बड़ी विशेषता मेरे को खास बात इनकी लगी, इन्होंने स्पेशली कृष्ण भगवान को भी प्रेरणा स्रोत मान करके कृष्ण भगवान का मंदिर इन्होंने बनवाया। और मंदिर के साथ गौशाला में इन्होंने स्पेशली 4 अलग अलग पोर्शन बना रखे हैं जिनमें सामान्य गायों को एक साथ रखा जाता है। सामान्य गाय के अलावा जो दुधारू पशु हैं या जो दूध देती हैं जिनके छोटे बछड़े हैं उनको अलग टीन शेड दिया गया है। और यदि कोई बीमार पशु हैं या कोई लकवाग्रस्त पशु हैं या जिनके पैर नहीं हैं या चलने में असमर्थ हैं तो उन गायों के लिए बाकायदे इन्होंने अलग से हॉस्पिटल की तरह इन्होंने आईसीयू अवार्ड बनाया गया। ज़रूर दोस्तों मैं आपको इस आईसीयू अवार्ड का भी विजिट कराऊंगा। और स्पेशली बड़े बड़े भामाशाहों ने भी यहाँ पे बहुत दिल खोल करके दान दिया है। आप देख करके वास्तव में मोहित हो जाओगे भाई, वास्तव में ही एक अनुकरणीय योगदान हमारे हनुमान जी सर ने इस गौशाला के लिए दिया है। और चौथी सबसे बड़ी बात है, आपको मैं यहाँ की मोक्ष भूमि जो मेन मोक्ष भूमि है जहाँ हमारे हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उन लोगों के लिए भी स्पेशली इन्होंने सुविधाएं कर रखी हैं। वहाँ पे स्पेशली अलग से लकड़ियों की पूरी सुविधा कर रखी है। वहाँ पे अलग से पुरानी छतरियाँ भी बनी हुई हैं। पुरानी छतरियों के पास में अलग से टीन शेड बना हुआ है लोगों के बैठे रहने के लिए। उसी के पास वाटर कूलर लगा हुआ है और उसी के पास में पूरा टीन शेड, यदि कोई भी कितनी भी भयंकर बारिश हो, कैसा भी ख़राब मौसम हो, तो उसमें मतलब अंतिम संस्कार करने वाले परिजनों को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उसके अलावा ग्रह है, भजन गृह टाइप में एक छतरी का निर्माण कर रखा है जहां लोग सुबह योगासन करते हैं। और बल्कि उसका भी अलग अलग भामाशाहों ने वहाँ पे सभी के बाकायदा पूरी डिटेल्स में उनको दे रखे हैं भाई उन्होंने किसका योगदान इसके प्रति रहा है। इसके अलावा पशु पक्षियों को लेकर के भी इन्होंने बहुत ही अच्छा इंतजाम कर रखा है। वहाँ पे आप देखोगे स्पेशली सीढ़ियों से चढ़ कर के पक्षियों के लिए अलग दाना और पानी रखने के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई है। इस पूरी गौशाला में 2000 से ऊपर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आप इसकी हरियाली देख कर ये अचंभित रह जाओगे, वाकई में ये शमशान घाट है या फिर घूमने की जगह। ये हमारा मोक्ष भूमि जो है वो किसी भी एक मंदिर से कम नहीं है। और वाकई में मैं तारीफ़ करता हूँ हमारे हनुमान जी सर की, जिन्होंने अपना अंतिम समय कीमती समय पूरा का पूरा हमारी गौशाला और हमारे मोक्ष भूमि के लिए दिया और हमारे राजगढ़ वासियों को इसके लिए सुशोभित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।